हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी को पता ही है कि 2022 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब 3 महीने से भी कम दूर बचा है। इस टाइम पर जो 2023 के लिए एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हैं उनके दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपनी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं और क्या हमारा एक आइडियल प्लान होना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटजी बना के प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारा आइडियल प्लान होना चाहिए। अगर मैं बताऊं, देखो आज हम हैं मार्च 2022 के अंदर, राइट। और अगर हम एक टेंटेटिव प्लान सोचें तो जो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स है वो अराउंड जून के फर्स्ट वीक में या फिर मई के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड होगा 2023 के अंदर। अगर मैं बताऊं तो टोटल हमारे पास लगभग 14 मंथ्स बचते हैं आज से लेके जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स तक। और अगर मैं मेंस का कुछ टेंटेटिव देखूं तो नियरली हमें ना 3 महीने का गैप मिलता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। अब इससे एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट समझ आती है कि ये 3 महीने के अंदर क्या मेरी प्रीलिम्स की के बाद मेरी मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। देखो 3 महीने के अंदर ना मेंस की प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है। तो एसेंशली हमें करना क्या चाहिए, ये जो हमारे 14 मंथ्स है ना अगले, इनको हमें इस तरह से प्लान करना है ताकि हमारी प्रिपरेशन जो हो वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में हो, यानी कि प्री कम मेंस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ते रहते हैं। इस वजह से कई बार उनका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है बट मेंस काफ़ी बुरे तरीके से वो फेल कर जाते हैं। तो आपको इंश्योर यही करना है, जब आपके पास एडिक्वेट टाइम है 14 मंथ्स का, तो हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, प्री कम मेंस, यानी कि एक इंटीग्रेटेड प्लान हमें बनाना पड़ेगा ताकि एक अच्छे वे में हम प्रिपेयर कर पाएं। अब इसी चीज को समझते हुए ओनली आईएएस की टीम की तरफ से आपके लिए प्री मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के लिए प्रारंभ बैच लॉन्च किया जा रहा है 2023 के अटेम्प्ट के लिए। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेसिक्स एनसीईआरटी एंड सारे डिफरेंट सब्जेक्ट जितने भी एग्जाम के अंदर कवर होते हैं एज वेल एज सीसेट के लेक्चर्स के साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा एज वेल एज, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके रिलेटेड प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी विद एवेल्युएशन, ताकि आपको इंश्योर किया जा सके कि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड जरा सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मैं सब्जेक्ट्स को ना 2 टाइप्स में क्लासीफाई करना चाहता हूं। एक ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्री में भी पूछे जाते हैं एज वेल एज मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और दूसरे जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो एक वो भी कैटेगरी होती है जहां पर आप सोचो कि सिर्फ प्री में, पर ऐसा ना सब्जेक्ट सी सेट को छोड़ के मोस्टली ऐसा और कोई सब्जेक्ट है नहीं जो सिर्फ प्री में पूछा जाता हो, तो हम इस कैटेगरी को थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि समझने के लिए 2 कैटेगरीज रखते हैं, एक प्री प्लस मेंस एज वेल एज एक मेंस ओनली। अब देखो हमारा प्री कब है, हमारा प्री होगा नियरली जून 2023 के अंदर। ठीक है ना, तो मैं मान के चलता हूं कि इसके 3 महीने पहले, यानी कि एक हो गया मई 2023, फिर अप्रैल एंड मार्च, इन 3 महीने एटलीस्ट आप सिर्फ किसका पढ़ोगे, आप सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ोगे। यानी कि जो हमारे मेंस के सब्जेक्ट्स है ना वो मुझे इसके पहले खत्म करने पड़ेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से होनी चाहिए, हमें प्लान उस हिसाब से बनाना है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब जरा ना सब्जेक्ट्स देखो कि प्रीलिम्स और मेंस में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी पॉलिटी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, IR एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स। जो सी सेट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, और अगर मैं मेंस सिर्फ की बात करूं तो ये कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऑप्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एथिक्स, बाकी कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एज वेल एज ऐसे भी एक देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड लास्टली आपको आंसर राइटिंग एंड मॉक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब जरा बात करते हैं थोड़ा डिटेल्ड प्लान की। देखो सबसे पहले डिटेल प्लान से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको ना क्या करना है, आपको अपने सोर्सेस डिसाइड कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कुछ चीज़ों के होते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत होती है। जिस टॉपिक में आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरा काफ़ी वीक है, आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो एनसीईआरटी से। एंड उसके बाद आप पकड़ सकते हो क्या, स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, लक्ष्मीकांत के लिए स्टैंडर्ड, पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक कौन सी है हमारी, लक्ष्मीकांत। इसी तरह से आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देख सकते हो कि स्पेक्ट्रम को ले सकते हो। ठीक है ना, तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स डिफाइंड है ना उनको आप एक जगह नोट कर लोगे कि ये मेरे सोर्सेज हैं। अब होता क्या है ना, अभी इस टाइम ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो चुका है, तो आपको सोर्सेज को लिमिट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिफोर वी स्टार्ट।
ठीक है, एक बार सोर्सेज डिसाइड हो गए कि अच्छा ये चीज़ें पढ़नी है, अब आ जाते हैं प्लान के ऊपर। देखो आपको क्या करना है, आपको ना 2 सब्जेक्ट्स एक टाइम पे उठाने हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मान लो कि अभी आपने करंटली उठा लिया, एक हिस्ट्री उठा लिया और हिस्ट्री के साथ में आपने उठा लिया इकोनॉमी। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट्स आपने उठा लिए। अब अगर आप इनको मान लो कि सुबह एक स्लॉट दे रहे हो एक सब्जेक्ट को एंड दूसरा स्लॉट दे रहे हो दूसरे सब्जेक्ट को, तो इससे क्या होगा, नियरली आप ना 2 मंथ्स के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2 से ढाई महीने हो सकते हैं ये, 2 से ढाई महीने के अंदर आप 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लोगे। और मैंने आपको 2 सब्जेक्ट्स क्यों दिए, देखो ऐसा मान के चल सकते हैं कि टोटल ना 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं यूपीएससी के अंदर जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया पॉलिटी, एक हो गया इकोनॉमी, एक हो गया ज्योग्राफी। तो आपको इंश्योर करना है कि ये 4 सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे हों। आपने पहले 2 से ढाई महीने के अंदर ये इंश्योर कर लिया, यानी कि आप कहीं ना कहीं मई 2022 तक 2 सब्जेक्ट उठा चुके हो। अब इस टाइम तक आपको ना मई 2022 तक आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपका ऑप्शनल फाइनल हो चुका हो। ठीक है, एक बार ऑप्शनल फाइनल हो चुका होगा ना तो आपको पता होगा कि हाँ यार ऑप्शनल हो चुका है मेरा फाइनल, अब मुझे देखना है कि किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो एक बार जब आपके ये 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फिर आप स्टार्ट करोगे अपने ऑप्शनल के साथ, एज वेल एज आप 2 सब्जेक्ट और उठाओगे। जो इन चारों में से 2 सब्जेक्ट रह गए थे, कौन से रह गए थे, एक तो रह गया था पॉलिटी और एक रह गया था ज्योग्राफी। अब आपको 3 स्लॉट्स पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे जैसे आपकी सिटिंग आप पढ़ते रहोगे, आपकी सिटिंग प्रॉपर होती रहेगी, आप नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 स्लॉट्स देने हैं, जैसे ऑप्शनल प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी। देखो ऑप्शनल ना चलता ही रहेगा, ये अराउंड 6 मंथ्स लेगा आपके। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा ऑप्शनल है, तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकता है। तो आपको क्या करना है, दिसंबर तक ना इसी ऑप्शनल को कंटिन्यू करना है, दिसंबर 2022 तक। ठीक है, तो ये ऑप्शनल वाला स्लॉट तो हम साइड में कर देते हैं। अब पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ये भी देखो नियरली 2 मंथ्स लेंगे आपके। ठीक है, ये कवर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको वो सब्जेक्ट शुरू करने हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस के आते हैं। जैसे कि आप स्टार्ट करोगे एथिक्स से। ठीक है, एथिक्स के बाद क्या आ जाएगा, एथिक्स के साथ ही आप करोगे इंडियन सोसाइटी, साथ में साथ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, इनमें लगेगा नियर अबाउट 1.5 मंथ। अब यहां तक देखो टाइम क्या हो चुका है, यहां तक आपका हो चुका है नियर अबाउट सितंबर आ चुका है, अगस्त से सितंबर तक आ चुके हैं। ठीक है, अब अगस्त से सितंबर तक आ चुके, मैं थोड़ा ना रेस करता हूं। अब सितंबर तक ये सब्जेक्ट्स कवर हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आ जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट कौन से होंगे, बाकी सब्जेक्ट जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, थोड़ा ऐसे भी देख लेना साथ में। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट्स करते करते आप अक्टूबर एंड नवंबर में क्या कर लोगे, नवंबर में जो बाकी टॉपिक्स रह गए, एंड लास्ट में कुछ छोटे टॉपिक्स जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपका हो जाएगा दिसंबर 2022 तक सारा का सारा सिलेबस खत्म। ठीक है, और भी कोई एक टॉपिक बचा हो तो वो भी दिसंबर तक आपका कवर हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अब यहां तक सिलेबस हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है, अब बचे हैं देखो 5 महीने। अब 5 महीने बचे हैं, इन 5 महीने में करनी है मल्टीपल रिविजन्स। पहली बार रिवीजन करोगे शायद 1 महीना लग जाए या 1.5 महीना लग जाए, दूसरी बार रिवीजन करोगे कम टाइम लगेगा, फिर 1 महीने में हो जाएगा, तीसरी बार 15 दिन में, चौथी बार 10 दिन में। तो इस तरह से आप मल्टीपल रिवीजन करते जाओगे तो एक चीज़ें याद होती रहेंगी, एज वेल एज थोड़ा ईजी होता जाएगा, आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी। साथ में ही क्या होगा, जनवरी के एंड में आ जाता है एंड फरवरी स्टार्ट में आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इस टाइम पे उसको रिवाइज करना है। ठीक है, एंड इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या करनी है, मॉक टेस्ट। आप देखो क्या कर सकते हो, जैसे ये सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे ना, इसके साथ साथ भी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बट एट द एंड आपको फुल लेंथ टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम लाइक कंडीशंस की फील आ सके, आप समझ सको कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से समझ भी आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप मई तक इंश्योर कर सकते हो कि आपकी 6 से 7 बार एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगी, आपने मॉक टेस्ट भी दे लिए। साथ ही साथ इसके अलावा ना 2 चीज़ें बची हैं। अब वो 2 चीज़ें हमने क्या नहीं डिस्कस करी, देखो एक थी टेस्ट से रिलेटेड, दूसरा था सीसेट एंड तीसरा था आंसर राइटिंग। ठीक है, अब ये कब करनी है सर, देखो ये करनी है वीकेंड्स पे। ठीक है, ये सब चीजें करनी है वीकेंड्स पे। मान लो कि आप पढ़ने वाले हो मंडे से फ्राइडे तक, जो शेड्यूल बताया ना ये 2 सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, ये मान लो आप मंडे से फ्राइडे पढ़ रहे हो, तो बस सैटरडे को क्या करना है, सैटरडे को रिवाइज करके इसका सेक्शनल टेस्ट दे देना है। ठीक है, एंड सेम चीज आंसर राइटिंग की, जो टॉपिक पढ़ा उसका साथ में ही टेस्ट दे दिया,
मतलब प्रीलिम से रिलेटेड, एंड आंसर राइटिंग कर दी मेन से रिलेटेड, तो वो टॉपिक आपका वहीं क्लोज हो जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम सी सेट कैसे करना है, देखो सी सेट भी बस वीकेंड पे हार्डली 1 से 2 घंटे हर वीकेंड पे करते रहोगे तो 1 साल के अंदर आप सी सेट में बहुत ही अच्छे मास्टर की टाइप बन जाओगे। और आपको साथ ही में ये भी इंश्योर करना है कि आपका सी सेट का करंटली लेवल क्या है। हो सकता है आप सी सेट में ऑलरेडी बहुत अच्छे हो तो शायद आपको उतना टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आपका वीक है तो आप ज्यादा टाइम डिवोट कर लेना। तो ये जो प्लान है ना, इसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स टाइम में कवर हो जाए एंड मल्टीपल रिविजन हो जाए, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाए, मॉक टेस्ट भी दे दिए जाए। एंड साथ में लास्ट चीज क्या करनी है, करंट अफेयर्स के साथ चीजों को अपडेट करते रहना है ताकि जो भी चीज न्यूज में आती रहे वो आपके साथ साथ रिवाइज होती रहे और आप टॉपिक्स के साथ थोड़ा और कंफर्ट महसूस कर पाओ। ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो आपका आप इस प्लान के साथ चल सकते हो। अगर आपको ये प्लान में कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए तो आप उसको भी अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑलरेडी बहुत अच्छे हों, जैसे कोई किसी ने इकोनॉमी में ही अपनी जो ग्रेजुएशन करी हो तो शायद उनको इकोनॉमी पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को असेस करते हुए इस प्लान में अकॉर्डिंगली चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है। हमारा जो प्रारंभ का बैच है ओनली आईएएस का, उसमें भी हमने ये इंश्योर किया गया है कि आपको प्रॉपर एक शेड्यूल के तहत आपको लेक्चर्स दिए जाएं ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे से ट्रैक पे चलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस सेशन आपको यूजफुल रहा होगा। कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुटिंग योर गुड एनर्जी। गुड बाय एंड गुड लक।